ये गौतम गंभीर बड़े गुस्से का शिकार हो गए हैं। बड़े गुस्से के साथ ड्रेसिंग रूम के अंदर जो गुफ्तगू है वो हो रही है। ये गुफ्तगू कभी पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से बाहर आती थी, पहले मैच में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाहर आई, और अब जब आखिरी मैच बाकी है इंडिया का तो उस वक्त गौतम गंभीर की जानिब से आ रही है। ये कोचिंग का और फिर खिलाड़ियों का जो आपसी ताल्लुक है, ये क्या आपको खराब होता हुआ महसूस हो रहा है भारत में? ये ना कोचिंग का और कोचिस का और खिलाड़ियों का ना नंद भावलियों वाला झगड़ा होता है। ठीक है ना, ये होता है क्योंकि जाहिर है कि उनकी अपनी सोच होती है, उनकी अपनी सोच। लेकिन ये बात असल में ये है कि हमें ना उनकी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम उनकी बात क्यों करें यार। हमारी तरफ से वो टकरे मारे एक दूसरे को और लहूलुहान कर दें। दुनिया भर में वो जलील हुए ना। देखिए, खेल सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं होता ना। नहीं, खेल तो खेल दुनिया भर में पाकिस्तान होता में तो हम इंडिया की और उसकी बात क्यों करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने उनको वो सबक सिखाया है कि जो तारीख के अंदर जो है वो शायद कभी ना भुलाया जा सके। उनके जितने भी सुपरस्टार थे ना, उनमें से कई को तो मजबूर कर दिया कि वो रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो कर खेल भी नहीं रहे थे। ठीक है ना, नहीं जो खेल रहे थे उनकी भी मैं बात कर रहा हूं, वो भी सुपरस्टार ही थे कि उनको अब वो सोचना पड़ रहे हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि हम रिटायरमेंट जो है वो ले लें। लिहाजा ये है कि उनके साथ जो वहां हुआ है वो तो फिर तारीखी काम हुआ है ना। वो बड़े अपने आप को फन्ने खा बनते थे ना, उन्होंने सारी पन्ने खानी जो थी ना उन निकाल के रख दी। और रिकॉर्ड क्रिकेट की तारीख का रिकॉर्ड क्राउड जो था ना वो वहां पर मौजूद था। जो ऑस्ट्रेलिया ने वाकई इंडिया के साथ कर दिया है ना, वो कमाल कर दिया। और इस पे हमें ऑस्ट्रेलिया की जीत की इतनी खुशी है? आपको क्यों इतनी खुशी है ऑस्ट्रेलिया की जीत पर? देखें, बात ये कि जब हम हारते हैं तो वो क्यों खुश होते हैं? कौन? वही जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी शिकस्त पे मैं खुश हो रहा हूं, वो भी तो हमारी हार के ऊपर खुश होते हैं यार। हम हार रहे होते हैं, वो वहां भंगड़े डाल रहे होते हैं। उनके सारे मैंने देखा एंकर्स जो है ना बैठे हुए, वो कहे लगा रहे होते हैं हमारी हार के ऊपर। देख तो अब हमें उस तर्ज पे तो नहीं चलना ना, हमें तो मिसाल कायम करनी है। क्रिकेट खेलो, हम अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं उनकी हार के ऊपर तो फिर आपको तो भी मुस्कुराना चाहिए यार। चले मुस्कुरा लेते हैं राणा साहब, अगर आपने कौन सा रोज रोज कहना है। नहीं, रोज रोज भी मैं कह सकता हूँ। अगर आप कहें कि मेरा मुस्कुराने को जी चाह रहा है तो मैं फोन कर दूंगा, यार मुस्कुराना भाई जरा। देखिए बात ये है कि अगर वो हंसते हैं हमारी हार पर, वो खुश होते हैं, तो हम जरूरी तो नहीं कि हमें भी हंसना है। मुस्कुरा के चल दिए ये तो फिर शेयर कर दिया, फिर शेयर कर दिया। कोई बात नहीं, टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मुकम्मल करते हैं वैसे। अच्छा, मुशायरे का शौक रखते हैं आप? मैंने नहीं, मुशायरा नहीं, ये राणा साहब बुनियाद वो आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट हैं। बाज़ौक लोगों की यही तो निशानी होती है कि कम से कम चलें कुछ तो ऐसा। लेकिन ज़ौक जितना आपको इंडिया की हार से मिलता है ना, उतना किसी चीज से नहीं मिलता। मुझे क्यों नहीं होगा भाई यार? वो नहीं है, आप फिर मुझे छेड़े चली जा रही है यार। वो उधर हाफिज साहब ने मतलब वो किया हुआ है तो तीली लगाई हुई है यार। भाई मैं क्यों खुश ना हूं यार? जब वो हमारे हार के ऊपर खुश होते हैं तो हम भी उनकी हार के ऊपर। ये चाय कौन रख गया अचानक? उन्होंने भेजी जे। ठीक है ना यार, ये तो उन्होंने भेजी है कि अन्य खुश ना हो, थोड़ी चाय पियो। पता नहीं लगने दिया, चाय रख दी। टी इज फैंटास्टिक टी इज फैंटास्टिक है ना। हाँ। लेकिन ये कैसे आई है? ये बंदा तो कोई नहीं आया। नहीं है, उन्होंने भेजी है। अच्छा राणा साहब, ऐसे मतलब एक प्रेडिक्शन जो है वो आपसे जानना चाह रही हूँ कि कल के दिन में एक तरफ पाकिस्तान ने भी अपने मैचेस शुरू करने हैं, टेस्ट मैच हैं और 5 दिन होंगे, देखते हैं मैच कब खत्म करते हैं। और उसके बाद यही चीज जो है वो पड़ोसी मुल्क से भी है। तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन नजर आ रहा है आपको? क्या भारत अपने टेस्ट मैच में आखिरी मैच जीत जाएगा या पाकिस्तान अपना आखिरी टेस्ट मैच जो है वो जीत जाएगा? बात यह है कि वो भी अगर अपना आखिरी टेस्ट मैच जीत जाए तो सीरीज नहीं जीतते, और हम भी अगर अपना बराबर कर सकते हैं। हाँ, नहीं सुने ना, और अगर हम भी जीत जाएं तो हम भी सीरीज नहीं जीत सकते। बराबरी हो सकती है। ठीक है ना, बराबरी हो सकती है। तो पलड़ा तो बिल्कुल बराबर ही है। लेकिन हमारी तरफ से वो जो मर्जी करते रहे, हमें तो अपने कल के मैच के हवाले से सोचना है कि हम क्या सोचना चाहिए। राणा साहब इस वक्त क्या सोच रहे होंगे वैसे पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है कि क्या कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? वो ये सोच रहे होंगे कि हम हारेंगे कैसे? नहीं है भाई, जीत के हवाले से ही सोच रहे होंगे ना कि अब जीतना कैसे। असल बात ये कि जो एक तसलसल है ना हमारा खेल का, वो बहुत बिगड़ा हुआ है। हम जीत रहे हैं, मुसलसल हार रहे हैं, ये कर रहे हैं या नहीं। हमें अब इसकी तरफ वाकई वो भी सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा भला हम खेलते खेलते जनाब फिर कोई ना कोई ऐसी भंज मार देते हैं कि फिर वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं जहां होते हैं। तो ये है कि कल का मैच जो है ना, ये यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा जरूरी होगा पाकिस्तान के लिए।
और चाहे मतलब ये कि अगर हम जीत जाते हैं और सीरीज भी बराबर कर लेते हैं तो मेरा ये जाती ख्याल है कि ये एक बड़ी बात होगी साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज को बराबर करने के लिए। हाँ। सो ये है कि कल जो मैदान के अंदर हम उतरेंगे, हमारे जज्बे जो हैं वो जीत के जज्बे होने चाहिए और खौफ का जो अंसर है ना वो निकाल देना चाहिए। अब तो खेलेंगे तो जीतेंगे, दोनों में से एक ही बात है बस। अच्छा, टेक्निकली हाफिज साहब एक बात मैं जानना चाह रही थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगर हम पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो नंबर ऑफ मैचेस तो भारत के ज्यादा हैं जो विन उन्होंने किए हैं, तो फिर ये मतलब कैसे कह सकते हैं कि भारत जो है वो फाइनलिस्ट नहीं बन पाएगा? परसेंटेज के ऊपर जाते हैं ना बुनियादी तौर पर। आप उनके जो वो देखें ना परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज पर उनको लेकर जाते हैं। लेकिन वो परसेंटेज भी खेल के हिसाब, मैचेस के हिसाब से ही होती है ना, जितने ज्यादा खेलेंगे यानी कि वो परसेंटेज के ऑपोजिट अंदर। टीम के हवाले से भी हो सकती है ना कि वो टीम किस टीम के साथ जो है वो मैचेस जीते हैं और किस टीम के साथ मैचेस ये भी होता है, ये भी होता है कि उसके अंदर जैसे कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत जाते हैं या अमेरिका के खिलाफ जीत जाते हैं या कीनिया के खिलाफ जीत जाते हैं तो उसकी थोड़े से वो होते हैं परसेंटेज। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया को से जीत रहे हैं, इंग्लैंड से जीत रहे हैं या साउथ अफ्रीका से जीत रहे हैं तो शायद उसका भी वो होता है। लेकिन हमारे लिए तो बदकिस्मती ये है कि हम मजीद पॉइंट टेबल के ऊपर जो है वो एक तो दर्जा और नीचे जो है वो आ गए हैं। अब तो डुबकी लगाना बाकी है, डुबकी लगाना बाकी है, हम बहुत नीचे आ गए हैं। नहीं, लेकिन ये टीम ऐसी है कि इससे कभी भी आप कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तो करते हैं और ये जरूरी नहीं होता कि तमाम दिन जो है वो एक जैसे ही रहें, अच्छे और बुरे दिन जो है वो आते रहते हैं। लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा भी ये सोचना होगा कि हम जो टेस्ट मैच के हवाले से अब तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी रैंकिंग थोड़ा नीचे आ रही है यार। कहीं से कहीं जो है वो आपके बाबर आजम 17वें नंबर पे आ गए, रिजवान 21वें पे चले मेरे पीछे गए। भी कोई बैठा हुआ है? आपने कहा आपके बाबर आजम, मैंने कहा मेरे पीछे भी कोई बैठा हुआ है। हम सबके हैं ना बाबर आजम।